जी हाँ, आपका दिमाग ही वो शक्ति है जो आपको इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान भी बना सकता है और आपको सबसे कमजोर व्यक्ति के रूप में भी खड़ा कर सकता है। वो दिमाग जो आपके इशारों पर नहीं चलता बल्कि आपको अपनी कमजोरी, डर, आलस्य और बहाने के पीछे घसीटता है, वो है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। जिसने अपने दिमाग पर काबू कर लिया उसने इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत जीत ली। दोस्तों, मैं वादा करती हूँ अगर आपने इन बातों को अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया ना तो आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको सितारों तक पहुंचा सकता है, आपसे वो करवा सकता है जो आप चाहते हैं। तो आज से ही फैसला कीजिए कि अपने माइंड के गुलाम नहीं बनोगे बल्कि उसके मालिक बनोगे, क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आता है तो आपकी किस्मत आपके इशारों पर नाचने लगती है। आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। और दोस्तों, जितना मजा मालिक बनने में है उतना मजा नौकर बनने में नहीं। तो अब ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप अपनी जिंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं। लाखों की भीड़ में खड़े होकर उन चंद लोगों के लिए ताली बजाते हुए, या लाखों की भीड़ में इकलौते खड़े होकर लोगों को आपके लिए ताली बजाता हुआ देखते हुए। कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में होती है, उसे बनाना है या बिगाड़ना है ये भी हम ही तय करते हैं। अगर आपने अपने इस दिमाग पर काबू कर लिया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा पॉजिटिव अफर्मेशन को अपनाकर इस यूनिवर्स से अपनी सारी बातें मनवा सकते हैं। लेकिन आपका ये दिमाग आपको वो चीजें करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये आलसी हो चुका है। बचपन से आपने इसको कभी इसकी लिमिट पुश करने के लिए मजबूर किया ही नहीं। सोचिए जरा, जब आप कोई सपना देखते हैं लेकिन दिमाग खुद बहाना ढूंढ लेता है कि अभी मत कर, बाद में करेंगे, तुमसे नहीं होगा, तो समझ लीजिए आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहा, हाथ से निकल गया है बंदूक। याद रखिए दोस्तों कि माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे बॉडी को जिम में एक्सरसाइज से मजबूत किया जाता है वैसे माइंड को मेहनत से स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं 101% गारंटी दे रही हूँ। अगर आपको अपने दिमाग पर जोर देना आ गया, अगर आप ये सीख गए कि आपको अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में आप उसे ले जाना चाहेंगे। स्टीफन हॉकिंग को हर कोई जानता है। जब स्टीफन हॉकिंग का शरीर लगभग पूरा लकवाग्रस्त हो गया था, यानी उनके पूरे शरीर को पैरालाइसिस हो चुका था, जब वो ना ठीक से हिल सकते थे, बोल सकते थे, तब उनका माइंड इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने ब्लैक होल्स और टाइम थ्योरी जैसे महान खोजें की। दोस्तों, बेशक उनका बॉडी अनकंट्रोल था लेकिन उनका माइंड पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। सोचो, जब एक आदमी जिसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा उसके बावजूद भी वो अपने दिमाग को इतना मजबूर करके खुद के हाथों में ला सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो आप तो सही सलामत हैं। आप क्यों नहीं अपनी जिंदगी बदलने के लिए काम करते? क्यों आप अपनी तरक्की को दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड पर रोकना चाहते हैं, जहां सिर्फ आप नॉक करके परमिशन लेने लायक रहे? क्यों नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी दरवाजे के राइट साइड आकर लोगों को परमिशन दे? तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, जो आपको, आपके दिमाग को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और दुनिया की सारी तरक्की, सारी शोहरत हासिल कर लीजिए। अगर आप भी इस तरीके की वीडियो और अपने आप को जगाना चाहते हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इस सफर पर जुड़ जाइए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका माइंड अनकंट्रोल कब होता है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आपका कंट्रोल माइंड आपको इस दुनिया का राजा बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि माइंड अनकंट्रोल कब और कैसे हो जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो हम चाहते हैं हमारा माइंड वही कर रहा है। दरअसल आपके माइंड ने आपको अपना गुलाम बना लिया है। अनकंट्रोल माइंड से क्या क्या नुकसान होते हैं ये समझ लीजिए। आप जानते हैं कि ये अनकंट्रोल्ड माइंड आपकी पूरी पर्सनालिटी को जीरो कर देता है। ये अनकंट्रोल्ड माइंड आपके अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण है। यही अनकंट्रोल्ड माइंड आपकी संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण, यानी अमीर लोगों को देखकर जब आप कहने लगते हैं कि इनकी किस्मत में ऐसा कुछ था, हमारी किस्मत ऐसी है, इनकी किस्मत ऐसी, ये आपका अनकंट्रोल्ड माइंड ही है जो आपको हार के लिए मजबूर कर देता है। आप जानते हैं कि एक अनकंट्रोल्ड माइंड क्या क्या कर सकता है? एक अनकंट्रोल माइंड से आपके ड्रीम्स छूट जाते हैं, यानी जो सपना आपने देखा था, जो सपने आप जीना चाहते थे, वो पीछे रह जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है, खुद से आंख नहीं मिला पाते, लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाती है, चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, डाउन हो जाती है। मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है, यानी गिल्ट, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और पांचवी बात, आपको खुद से नफरत होने लगती है, यानी अंदर ही अंदर आप बहुत कमजोर होने लगते हैं, आप चीजों से समझौता करने लगते हैं और यही समझौता आपको इस भीड़ में पीछे कर देता है। क्या अपनी इस जिंदगी को देखकर कभी खुद से सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बंधु, इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को मजबूर बनाने के लिए कुछ किया ही नहीं। आपने माइंड को कोई टारगेट नहीं दिया, उसे कभी डिसिप्लिन में नहीं रखा, किसी चीज को पाने के लिए 100% नहीं दिया। दोस्तों, कभी सोचना, जब आप किसी चीज को पाने के लिए 100% देते हैं तो आपका दिमाग खुद उस चीज पर काम करने लगता है, नए नए विचार आने लगते हैं, नए नए तरीके आने लगते हैं। एक बात सोचिए, आपको कोई टास्क दिया गया और बता दिया गया कि उस टास्क के लिए 25 दिन है, तो मैं गारंटी के साथ दे रही हूँ 15 दिन तो आप कुछ करेंगे नहीं, हल्के में ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो 25 दिन करीब आने लगेंगे, आपका दिमाग दुगनी तेजी से एक्टिव होगा और आप उस चीज को करने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने लगेंगे।
अगर यही काम आप शुरू से करते तो हो सकता है उस टास्क में सबसे बेस्ट और नंबर 1 आप आते। यही बात जिंदगी की भी है। अपने माइंड को बोलने ही नहीं देते कि तुझे ये करना है, चाहे जैसे भी हो, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम उसे ऑप्शन दे देते, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेते। यही टालने की आदत हमारे माइंड को अनकंट्रोल बना देता है, हमें उसका गुलाम बना देता है, और आज हमारी गरीबी और इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम 100% एनर्जी के साथ किसी भी काम को करते ही नहीं है, इसलिए माइंड कभी स्ट्रॉन्ग बनता ही नहीं है। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, यानी उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि खुद को मजबूर करें, यानी जो काम आपके मन टालने का कर रहा है उसे तुरंत करो, अभी के अभी करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और रोज एक छोटा टारगेट रखो। यानी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह ही अपने लिए एक चीज बनाकर रख लें कि आज मुझे चैप्टर 5 कंप्लीट करना है, तो करना है, उसके बाद ही खाना खाना है। अपने दिमाग को मजबूर करो, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, चाहे पूरा दिन लगे। कुछ दिन करके देखना, आपका दिमाग आपकी बात मानने लगेगा और वो 5 घंटे कब सिर्फ आधे घंटे में बदल जाएंगे। आप जल्दी से चीजों को पढ़ लेंगे, याद करने लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। हर दिन खुद से कहें मुझे ही करना है, चाहे मन करे या ना करे। दूसरा पॉइंट है कि 100% फोकस लाएं। दोस्तों अगर दुनिया को जीतना है तो 100% फोकस करना ही पड़ेगा। जब भी कोई टास्क करें तो मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, इन सबको बंद कर दीजिए। एक कमरे में अपने आप को बंद कीजिए, डीप वर्क प्रैक्टिस करें, यानी एक बार में एक ही काम करें पूरी एनर्जी के साथ। अगर आपका दिमाग 10 चीजों की तरफ भागेगा तो दोस्तों आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। पहले एक काम कीजिए पूरी शिद्दत के साथ, अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, और जैसे आप एक एक टास्क पूरे करते जाएंगे, आप देखना आप एक दिन में कई टास्क भी कर सकते हैं, यानी आप मल्टीटास्किंग बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट है खुद को चैलेंज दीजिए। देखिए दूसरों से आगे निकलने के लिए जरूरी है पहले खुद की सोच से आगे निकलना शुरू कर दीजिए। खुद से छोटी छोटी जीतें हासिल करें, यानी जैसे सुबह समय पर उठें, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ें। खुद को दोस्तों छोटे छोटे टास्क देना शुरू करो। आपकी लड़ाई दूसरों से बाद में है, पहले खुद से है। 4th पॉइंट है अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखें। दोस्तों जितना आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा उतना आपका वर्क पॉजिटिव बनेगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ। आप और उस पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, हम इसके लिए लाइव सेशन भी ले सकते हैं और इस पर अपनी बात करके अपनी लाइफ को और सुधार सकते हैं। हर छोटी उपलब्धि पर खुद को शाबाशी दें, क्योंकि अगर आपको खुद के लिए जीना नहीं आया, अगर आप नहीं जानते कि खुद को भी अप्रिशिएट किया जाता है, तो दोस्तों आप हमेशा तरसते रह जाएंगे। दूसरों की आंखों में खुद के लिए शाबाशी देखने से अच्छा है कि पहले खुद को अहमियत दो, पहले खुद अपने काम के लिए खुद को शाबाशी दो। दोस्तों मैं जानती हूँ कि उस दिमाग को जो बचपन से लेकर अब तक अपनी चलवा रहा था, उसको काबू में लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। सिर्फ 10 से 12 दिन ये ट्राई करके देखना, हो आपका दिमाग आपकी बात मानने लगेगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी चीज को सुधारना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।